मेरे मौला, तेरे भी क्या निराले काम है। बंदे को जुर्म की दलदल से निकालता है और अपने बंदों की खिदमत पर मामूर कर देता है। मजाल किसी की के बंदा दम मार जाए तेरे आगे। परवरदिगार, जो भी काम तूने मुझे दिया, मैंने उसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की। नहीं जानता कब तक और मुसाफरी है मेरे परवरदिगार। जानता हूं तो सिर्फ इतना कि मेरे अंदर घर जाने की तलब बढ़ रही है। मुझे मां याद आती है। मैं कुछ भी नहीं कर पाया अपने मां बाप के लिए। परवरदिगार, एक मौका, बस एक मौका दे दे मुझे मां बाप की खिदमत का। तू तो गफूरुर रहीम है। तेरी रहमत के आगे क्या मुश्किल। ये ले भाईजान। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं भिखारी नहीं हूं। ये आप किसी जरूरतमंद को दीजिएगा। मैं इसका हकदार नहीं हूं। कमाल है, कैसे फकीर हो तुम? नहीं भाई, मैं फकीर भी नहीं हूं। फकीर होना तो बड़ी शान की बात है। मेरी इतनी औकात का। मैं तो एक आम सा बंदा हूं। वाह, क्या बात है। कोई अल्लाह वाला लगता है। यार, ये आदमी जो बैठा है यहाँ, कौन है ये? पता नहीं भाई कौन है। मैंने तो जब से देखा इसको यहाँ ही बैठा है खामोशी से, लेकिन लेता किसी से कुछ नहीं है। सही कह रहे हो। कल परसों मैंने भी कुछ पैसे खराद करने की कोशिश की थी, नहीं लिए। कहने लगा मैं हकदार नहीं हूं। मुझे भी यही जवाब दिया था इसने। अजीब बात है, शक्ल से भिखारी तो नहीं लगता। ठीक कहते हो तुम। वैसे है कोई बुजुर्ग हस्ती? मान लो मेरी बात। भाई, किसकी बात कर रहे हो? कौन बुजुर्ग है? वो जो सामने बैठा है कई दिनों से। कोई बुजुर्ग है क्या? हाँ, लगता तो बुजुर्ग ही है। एक सजदा करो रब के आगे, वही पास है मंजिल कहीं, ये राह मुश्किल नहीं, ये राह मुश्किल नहीं। ये क्या कर रही हैं माँ? मैं बहुत दुखी हूँ जी। मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं माँ जी, ऐसा ना कहें। वो है ना ऊपर फरियाद सुनने वाला। साईं जी, बहुत फरियादें की हैं जी। बहुत रो रो के दुआएं मांगी है, पर मुझ गरीब बेवा की फरियाद वो नहीं सुनता। नहीं माँ जी, वो तो बड़ा करीम है। अपने बंदों का बहुत ख्याल रखता है। दुआ तो वो सबकी सुनता है। आप रोए नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखें।
अल्लाह सब खैर करेगा। आज से 15 साल पहले मेरे सर का साई उठ गया था जी इस दुनिया से। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उसके बाद मैंने जिंदगी कैसे काटी है जी, ये मैं जानती हूँ या ऊपर वाला। लोगों के कपड़े सी के मेरे हाथों में सुराख हो गए जी। आपकी औलाद नहीं है क्या? है जी, पुत्र है जी, बीए पास है, पर नौकरी नहीं मिलती जी। हर 2-3 दिन के बाद घर में फाका हो जाता है। अम्मा जी हौसला करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। साईं जी, आज भी मेरे पुत्र का इंटरव्यू है जी, आप दुआ करें अल्लाह उसको कामयाब कर दे। माँ जी आप घर जाएं, 2 रकात नमाज अदा करें और दिल से दुआ मांगे, इस यकीन के साथ कि वो आपकी बात सुन रहा है। माँ जी अदा करने का इख्तियार तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास है। जाए माँ जी, दुआ मांगे। बंदगी ओढ़ कर दर्द को छोड़ कर मुड़ के देखो अगर। के दिन करीब आए तो माहा को डाइटिंग का शौक हुआ। बस मैं ले आई सूफी कनौला। सूफी पर एतमाद जो था, कनौला शुरू, माहा की डाइटिंग खत्म। सूफी, जो नाम है एतमाद का। भी तो ठीक हो गया ना? अम्मा वो क्या बात है पुत्र? अम्मा मेरा सिलेक्शन हो गया है, और ये देख उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया है। अच्छा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हम गरीबों की फरियाद सुन ली। अच्छा पुत्र तू बैठ, मैं अभी आई। अम्मा जा कहाँ रही है? अरे पुत्र मैं जाऊंगी, लड्डू लेके आऊंगी, पूरे मोहल्ले में बांटूंगी पुत्र, आज तो खुशी का दिन है। तू बैठ, मैं अभी आई। ये राह मुश्किल नहीं। वो एक शहजादी थी। एक दिन बगैर बताए महल से निकल गई। लोगों ने पहचान लिया। क्या ताज था सर पर? हाँ, स्याह लंबे बालों का हसीन ताज। आंवला करती थी इस्तेमाल। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ? मेडिकैन आंवला, खालिस कुदरती आंवला, जो बालों को दे मजबूती, खूबसूरती और चमक। सुनो, अब तुम बगैर बताए ना निकल जाना। मेडिकैन आंवला, स्याह लंबे बालों का हसीन ताज, सिर्फ 25 रुपए में। बिल्किस पुत्र, बिल्किस आ खाला। आती है, लड्डू खा। खाला क्या बात है, आज किस खुशी में लड्डू बांटती फिर रही हो? आती है, मेरा पुत्र है ना तैमूर, उसकी नौकरी लग गई है। अच्छा माशाल्लाह, मुबारक हो खाला, मुबारक हो। आखिरकार उस बेचारे को भी नौकरी मिल ही गई। क्या बताऊं तिये, वो अपनी गली की नुक्कड़ पर बैठते हैं ना साईं जी। हाँ। ये सारी उन्हीं की करामात है तिये। मैं तो आज ही गई थी उनके पास तैमूर के इंटरव्यू के लिए। रोती तो होती गई थी पुत्र, लेकिन सब ठीक हो गया, देख ले। अच्छा, मैं भी कहूँ ये क्या मुझसे हो गया? बस देख लेती है। कौन कहता है आज की दुनिया में अल्लाह वालों की कमी है? मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, उधर उन्होंने दुआ की, इधर काम हो गया। कोई तवीज वगैरह भी दिया है क्या? ना ना, कोई तवीज शवीज नहीं दिया। मेरे से तो तिये उन्होंने 4 आने भी नहीं लिए। बस कहने लगे अम्मा जी कार जाओ, 2 रकात नफल पढ़ो और अल्लाह मियाँ से दुआ करो। मैंने आते ही मुसल्ला बिछा लिया तिये, और देख ले रब ने अपना करम कर दिया। अच्छा,
बड़ी बात है खाला। अच्छा खाला तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ अभी। आज जल्दी आ गया तू। आज कोई गाहक ही नहीं था। ये ले। ये क्या? बस यही कमाई हुई है आज। इतने से पैसों से मैं कैसे घर चलाऊंगी? रमजान का महीना है, ऊपर से ईद भी आ गई है सर पर। तो मैं क्या करूं? बेचा मुझे। इस सारा दिन मेहनत तो करता हूं मैं। अब कोई गाहक ही ना आए तो क्या करूं मैं? बोल। मुझे तो पक्का लगता है हमारी दुकान पे किसी ने कुछ करवा दिया है। एक तो तुम औरतें भी ना, बस वहम ना हो जाए। अरे बाबा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये सब मैं नहीं मानता, समझी तू? चल वो तो ठीक है, पर एक बात मानेगा मेरी? हाँ बोल। तू भी ऐसा कर, साईं जी से दुआ करवा ले दुकान के लिए। साईं जी? कौन साईं जी? 2-4 दिन पहले ही आया है, यहाँ गली के नुक्कड़ पे बैठता है। बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, ऐसी ऐसी करामात हैं उसके पास के ये जो सामने वाली खाला नहीं है, देखा नहीं कैसे झट से उसके बेटे की नौकरी लगवा दी। अस्तगफिरुल्लाह। तुम औरतों को इस सब के अलावा कोई काम नहीं? ये पीर फकीर सब ढोंगी होते हैं, पता है मुझे। अच्छा, एक बार जाने में क्या हर्ज है? छोड़, ये सब मक्कर होता है, पैसा कमाने का ढोंग होता है इनका। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, कुछ भी तो नहीं लेता वो। मोहल्ले के 20 लोगों ने कोशिश की है। मेरी बात मान, तो तू भी एक बार साईं जी से दुआ करवा ले, शायद कोई बात बन ही जाए। जी भाई, कौन है आप? मुनीर अहमद हो जी। मेरी एक छोटी सी दुकान है जो चलती नहीं। इर्द गिर्द की दुकानें इतनी चलती हैं, पर मेरी दुकान बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है जी। मैं आपकी खिदमत में दुआ के लिए हाजिर हुआ था जी। भाई मैं तो खुद गुनाहगार सा बंदा हूँ, मैं आपके लिए क्या दुआ करूंगा? नहीं जी नहीं, आप तो अल्लाह वाले हैं। सुना है बड़ी करामात हैं आपके पास। आप जिसके लिए दुआ कर दें उसका बेड़ा पार हो जाता है जी। अल्लाह ने अपने कुछ बंदों को सिफारिश की इजाजत तो दी है ना जी। सच कहा आपने, अल्लाह ने अपने कुछ प्यारे बंदों को सिफारिश की इजाजत दे रखी है, लेकिन वो उसके बहुत इबादत गुजार और बहुत ही खास बंदे होते हैं। मेरे जैसे गुनाहगार तो किसी गिनती में ही नहीं आते। आपको गलत फहमी हुई है मेरे भाई। साईं जी, मैंने सुना है जी कि जिनके पास कश्फ होता है ना, वो ऐसे ही अपने आप को छुपाते हैं जी। अस्तगफुरुल्लाह। मैं सच कह रहा हूं भाई, मैं कोई काशिफ नहीं हूं, मैं तो एक आम सा बंदा हूं। आप अपना ईमान मत खराब कीजिए, ऊपर वाले पे यकीन रखिए, उसके हुजूर हाजिरी देते रहें 5 वक्त, तो वो आपकी जरूर सुनेगा। वो तो बहुत प्यारा है, और उसके आगे हाथ फैला के मांगने वाला तो उसका लाडला होता है। चाहिए उसी से मांगिए जिससे मांगने का हक है। चाहिए। ये राह मुश्किल नहीं। मैं जिया के साथ पढ़ता हूँ। मैं जिया की। समझ गया, आप बहन हैं उसकी। असल डर तो मुझे उसकी अम्मी की तरफ से है। क्या ख्याल है, मुझे कर लेंगी पसंद वो? मैं ज़हीन हूँ, खूबसूरत हूँ, बस जरा नजर कमजोर है। मम्मी
मम्मी, तिब्बत स्नो का बाकायदा इस्तेमाल जिल्द की कुदरती ताजगी बरकरार रखता है और आप रहते हैं जवाब साल हा साल। तिब्बत स्नो ऐसा असर दिखाए कि वक्त भी धोखा खाए। जिसकी लज्जत भी प्यारी, जिसकी खुशबू भी प्यारी, जो है सबको पसंद, मेरी मच्छी में बस है क्या बता दो ना। नाज पान मसाला, नाज पान मसाला, जिसे खाए बहाने बहाने से सब खुश होते हैं, जिसको खाने से सब अपनी जेबों में रखते हैं, सभी चीजें लहफियों में खिलाते हैं, सभी चीजें जो है सबको पसंद, मेरी मच्छी में बस है क्या बता दो ना। नाज पान मसाला, 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 नाज पान मसाला। ये राह मुश्किल नहीं, बंदगी ओढ़ कर दर्द को छोड़ कर मुड़ के देखो अगर सबने पाया इधर एक सजदा करो रब के आगे, वही पास है मंजिल कहीं, ये राह मुश्किल नहीं, ये राह मुश्किल नहीं। जिंदगी जब सुलगने लगे तन्हाइयों या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। इन लोगों के कमजोर अकीदे ने मुझे किस अज़ियत में मुब्तला कर दिया। मुझे इस आजमाइश से निकाल मेरे मौला। मैं शायद इन्हें समझा नहीं पा रहा कि मैं तो एक आम सा बंदा हूं, शायद इससे भी नीचे। मेरे मौला, मुझ पर करम कर, इन्हें और मुझे हिदायत दे। या अल्लाह, इन्हें और मुझे हिदायत दे, हिदायत दे, हिदायत दे। पास है मंजिल कहीं, ये लगता है साईं जी मुराकबे में है। चलें फिर किसी टाइम आ जाएंगे। ठीक है। आ जाओ शहजादे। क्या बात है उस्ताद जी, आजकल तो बड़ी रच के कमाई हो रही है। हाँ भाई, पिछले 2-3 दिनों से तो अल्लाह का बड़ा करम हो गया। करम कैसे रहा उस्ताद जी? आपने नमाज जो बाकायदगी के साथ अदा करनी शुरू कर दी है। नहीं भाई, नमाजें तो मैं पहले भी 1-2 पढ़ लेता था। हो ना हो, ये सब साईं जी की दुआ की करामात है। लोग ठीक ही कहते हैं, साईं जी कोई बहुत ही पहुंची हुई हस्ती हैं। मुझे उनकी हाजिरी के लिए जाना चाहिए। जरूर। कल जुमेरात है ना? हाँ हाँ। कल तो मैं जरूर जाऊंगा, बल्कि एक देग भी दूंगा। क्या बात है उस्ताद जी, बिल्कुल, क्या बात। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? साईं जी, आपकी दुआ और आपकी दुआ की करामात से मेरा कारोबार चमक गया जी। पिछले 5 दिनों में जितनी कमाई हुई है उतनी कभी पूरे महीने में नहीं हुई। बस जी, हम ये नजराना लेकर आए हैं आपके पास। और आपकी दुआओं से मेरे बेटे को नौकरी मिल गई है साईं जी। मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ।
और आज बैंक ने मुझे गाड़ी भी दे दी है। साईं जी मेरे लिए भी दुआ करें, मेरा काम भी बहुत ठंडा है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों से किसने कहा कि मैं कोई बुजुर्ग हूँ? ये तो आपकी बड़ाई है नजीब। नहीं, यही सच है कि मैं एक आम सा बंदा हूं। शायद आप लोगों से भी ज्यादा गुनाहगार। क्या जानते हैं आप लोग मेरे बारे में? कुछ नहीं ना? बराए मेहरबानी आप लोगों से दरखास्त है कि खुदारा शिर्क ना करें। अरे कोई किसी को भला क्या दे सकता है? देने वाली तो सिर्फ अल्लाह की जात है। लेकिन मेरे बेटे को तो नौकरी आपके दुआओं से मिली है। और मेरा कारोबार भी चमक गया जी। और मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता मिलने की उम्मीद हो गई है जी। देखिए, आप लोगों की सारी मुरादें मेरी वजह से पूरी नहीं हुई। ये तो आपके यकीन की ताकत है जो ये सब करवाती है। जरा सोचें, महसूस करें कि आपके एतबार में, आपके यकीन में कितनी ताकत है। अपने पैदा करने वाले पर अपने अकीदे को इतना कमजोर ना होने दें कि कोई भी मौका परस्त आपकी इस कमजोरी से फायदा उठाकर जाली पीर बन बैठे। भाइयों और मेरी बहन, बंदे और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं। अरे मांगना है तो उससे मांगो। मांगना आपका हक है और सुनना उसका हक। तो फिर सिफारिश कैसी? अल्लाह हाफिज। जिंदगी जब सुलगने लगे, तन्हाइयों से उलझने लगे, सिसकने लगे और तड़पने लगे, बहकने लगे और भटकने या अल्लाह, कोई कोताही हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं तेरा अदना सा बंदा हूं, मुझ पर अपना करम करना मेरे मौला।